दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए हम लोग पाई चार्ट का वो प्रोग्राम करते हैं जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। द प्रोग्राम सेज राइट ए प्रोग्राम टू ड्रॉ अ पाई चार्ट। वो वही वाली सीएसवी फाइल है जो हम अभी तक अपने स्कैटर ग्राफ, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ सबके लिए हम लोग यूज कर रहे थे। बस उससे अब हमें पाई चार्ट का डेटा है जो डिस्प्ले कराना है। तो एक बार मैं आपको वापस जा कर के हमारी वो सीएसवी फाइल दिखा देती हूँ। तो हमारी सीएसवी फाइल वाज दिस। आपको दिख रहा है कि डेटा यहाँ पर मंथ्स, रेनफॉल, ये डेटा है जो गिवन है। ठीक है, सो ये वाला हमारा डेटा था एंड अब हम इसका पाई कैसे बनाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं बैक टू द पवेलियन और हमारा ये वाला ग्राफ जो हम बीती हुई क्लास में बना चुके हैं, बस इसकी एक लाइन हम कॉपी करते हैं, यहाँ पर ले आते हैं और अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने डेटा फ्रेम को pd.read_csv और हमारा जो डेटा इस फाइल का पड़ा हुआ है, मतलब ये फाइल आपको पता है कि हमारी यहाँ पर पड़ी हुई है। ठीक है, इफ़ यू विल सी बीती हुई क्लासेस से अगर आप कंटिन्यू हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि ये rainfall.csv कैसे आई, आप ये सवाल मुझसे पूछो। तो मैं rainfall.csv, अब आपको ये भी पता है कि एब्सोल्यूट पाथ और रेफरेंस पाथ हम अगर देते हैं तो दोनों में क्या अंतर है। तो मैंने यहाँ पर इसका जो है रेफरेंस एड्रेस है जो दे दिया है। ठीक है, नाम इसका दिया क्योंकि दोनों एक ही फोल्डर के अंदर हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, इसको एक बार आपको प्रिंट करा के दिखा देती हूँ, बट उसके लिए मुझे एरर आएगी। द रीज़न इज इम्पोर्ट पांडाज एज मैंने नहीं लिखा है, दैट इज़ वाई। अब हमें एरर नहीं आएगी। अब हम इसको डिस्प्ले कराते हैं। भाई 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 हो जा डिस्प्ले, काय को, हाँ काय को टेंशन ले रहा है तू। ये हमेशा होता है इसके अंदर, मतलब आई फाउंड कि ये हमेशा इसमें बहुत टाइम लगाता है एग्जीक्यूट पे। लाइक एग्जीक्यूट हो चुका है। अब मुझे अगर मंथ्स का डेटा चाहिए था तो ये आपको पता था कि मैंने कहा मंथ्स का डेटा, तो मेरे को मेरा जो डेटा फ्रेम है इससे मुझे यहाँ पर डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, और अगर मुझे चाहिए था ये रेनफॉल वाला डेटा, तो मेरे को इसमें ये इससे डेटा डिस्प्ले हो जाएगा, DF एंड FALL एंड लाइक दिस। ठीक है, सो लेट मी प्रिंट 1 by 1। सो मैं इसको ऐसे प्रिंट कराऊंगी तो आपको ये चीज़ पता है कि हम कैसे इसके कॉलम्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब बात आती है कि कैसे हम इसको अपने पाई के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आई विल बी पुटिंग पाई plt.py और जो मेरा एक्चुअल डेटा जिसके चंक्स बनेंगे वो है रेनफॉल। तो मैंने कहा रेनफॉल। अब मुझे लेबल्स बनाने हैं, वो किसके बनाने हैं, मंथ्स वाले के। स्पेलिंग सही है हमारी, यस। तो अब अगर मैं इसको डिस्प्ले कराऊंगी तो आपको एक एरर तो आ रही है, बट देख लेते हैं कि क्या एरर है आपके पास में। PLE, ओके ठीक है। सो आप इस कदर इस प्रकार से अपने डेटा को शो हमने कर दिया। ठीक है, सो लाइक दिस आपका डेटा आपको डिस्प्ले हो गया। तो मैं एक बार इसको रिमूव कर देती हूँ, plt.show। बाय द वे बाय डिफॉल्ट वो शो ही हो रहा है, बट आप पेपर में शो ज़रूर लिखेंगे। तो ये आपका बेसिक चीज़ जो हो चुकी है। अब आपको पता है कि आप इसमें बहुत सारी चीज़ें और पुट कर सकते हो। जैसे मैंने कहा plt.legend मैंने डाला यहाँ पर, एंड लेजेंड अगर मैं डिस्प्ले कराती हूँ तो यू विल फाइंड कि लेजेंड आपको ऐसे डिस्प्ले हो गया है ना। अब आपको दुनिया भर की चीज़ें पता है। ठीक है, PLT डॉट एंड हमारे पास फिगर है ना, एंड मैंने कहा फिग साइज इज इक्वल्स टू, और चलिए 6 by 6 में रख लेती हूँ। सो यू विल फाइंड मैं अगर 6 by 6 की जगह ना रख करके मैं 9 by 9 करूँ तो आपको ऐसे ने क्या किया, लेजेंड को लगा दिया। अब लेजेंड को जब मैंने लगाया तो आप देखो लेजेंड कुछ ऐसा आ रहा है, और अब मैं इसमें फिगर साइज 9 by 9 मैंने किया, 9,9 है ना। तो देखो फिगर का साइज है ना जो कैसे इसका इंक्रीज होगा। ठीक है, अब ये चीज़ मैंने आपको लास्ट टू लास्ट क्लास में भी बताई थी कि हम इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एट्रीब्यूट है
स्टार्ट एंगल, कलर्स नॉट कलर, फ्रेम, शेडो, ऑटो, ऑटो पीसीटी। मैं इसको एक बार कॉपी करती हूँ एज इट इज और यहाँ पर मैं इनको पेस्ट कर देती हूँ। ये धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो कलर्स जैसे हमारे पास काफ़ी सारे हैं, मेरे को कलर्स में काफ़ी देना पड़ेगा। जैसे मैंने 1 2 3 4 दे दिए, तो मैं 12 महीने है ना 3 बार कॉपी कर दूँ, ठीक है। और मैंने इतना ही रखा है, लेट्स सी क्या होगा। कुछ इस तरीके से आपके पास बन करके आ गया। ये मैंने जानबूझ करके 2 बार कलर दिया है कि मेरे को इतना लिखना ना पड़े। बाकी देखो, अगर मैं चाहती हूँ यहाँ पर कि मेरे को फ्लोट में डेटा दिखाई दे, सो आई विल बी पुटिंग, जैसे मैंने कहा 1.1 एंड मैंने फ्लोट दे दिया यहाँ पर, तो पॉइंट के बाद एक मेरे को दिख जाएगा पॉइंट। अगर मैं मैंने यहाँ पर लिखा 1 1, सो मेरे को पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ हैं जो डिस्प्ले हो जाएंगे, है ना। तो वैल्यूज कुछ आपको ऐसे अंदर अंदर आ रहे हैं। 1 1 का मतलब, सॉरी, 11 वैल्यूज आ जाएंगे, मुझे 2 देना पड़ेगा, है ना, 2 वैल्यूज के लिए। तो इट विल बी लाइक दिस। तो आपके पास बजाय इसके कि बड़ी अंदर एकदम वैल्यूज आ रही हैं, तो इट्स बेटर कि हम डेसिमल ही दे दें, ठीक है। सो वैल्यूज आर कमिंग लाइक दिस, और इससे थोड़ा समझ में भी आ रहा है कि व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग। फिगर का साइज और ज़्यादा बड़ा कर सकते हो। और क्या कर सकते हो आप इसके अंदर, आफ्टर गिविंग फ्रेम यू नो कि हमारा पूरा फ्रेम बन जाएगा। अगर सपोज कि मैं इस फ्रेम को हटा देती हूँ तो आपको ये पूरा फ्रेम से बिना दिखाई देगा, और जो कि ज़्यादा बेटर दिख रहा है, कैसा ना। बाकी आप ग्रिड भी यूज़ कर सकते थे, ऑटो, ओपीसीटी पता चल गया, शेडो पता चल गया, एंड फिर ये 80 डिग्री एंगल पर है, लेट्स गिव इट एट 90 डिग्री एंगल। सो इट्स कमिंग लाइक दिस, एंड या रीजन को आप ऊपर नीचे कैसे, अब ये तो अपने आप से आ रहा है, तो मैंने अगर इसका लोकेशन कर दिया अपर लेफ्ट, है ना, तो ये लेफ्ट साइड में आपको ऐसे डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। बाकी देखो, इसके अंदर बुक के अंदर का एग्जाम्पल है, ये तो सब सेम हुआ है। फिर इसने क्या किया, एक डिक्शनरी ले ली, उसकी कीज में वैल्यूज दे दी, ठीक है, और उसकी वैल्यूज में वैल्यूज दे दी। अब इसने क्या किया है, वेज प्रॉप्स नाम से यूज कर लिया, तो इससे क्या हो जाएगा, इसकी जो एज कलर है वो ब्लैक आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसने एक अलग चीज की है। बाकी आपको फॉन्ट नेम कलर जो पता ही है, ठीक है। सो लाइक दिस इट्स कमिंग, एंड दैट्स इट। मैंने आपको पूरा प्रोग्राम है जो बता दिया। अगली क्लास हमारी इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस की होगी, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल, एंड येस, डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड।